तो आज एकविषयाचं स्वागत करें सक्सेस गुरु एकविषयाचं. गुड आफ्टरनून. अब मैंने बीड़ा उठा लिया कि हिंदी मीडियम को टॉप पे ले जाऊंगा. मैंने भी बड़ी जो है कई लोगों ने मुझे ध्यान दिला दिया, जगा दिया, सर आपने 93 से आपने इतना काम किया है तो हिंदी मीडियम वालों को इतना मनोबल क्यों गिरा हुआ है, कोई देर भाग रहा है. मैंने कहा उनको पहले जोश भरने की देर है, बस बाकी तो अपने आप पालेंगे लोग. राइट, विल डू दैट एंड विल रिमेन कनेक्टेड. आमतौर पे इंसान हमेशा हिंदी में बात करता है, ठीक है, तो उसकी एक्सप्रेशन हिंदी में ज़्यादा अच्छी होगी. यस और नो. अब नॉर्मली क्या होता है डर, अब पहले एक इसी से धीरे धीरे आप समझेंगे कि आप ये देखिए कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी एडवांटेज देख रहा है कि हिंदी में यदि मैं इंटरव्यू दूंगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे. जब यूपीएससी ने अलाउ कर दिया है कि हम मेंस में कोई मीडियम ले सकते हैं, इंटरव्यू में कोई और मीडियम ले सकते हैं, तो जब मैं बोलता ही हमेशा हिंदी मीडियम में हूँ, मेरी सोच उसमें ज़्यादा अच्छी है. क्योंकि जो मीडियम में आप सोचते हैं, जो मीडियम में आप ओपिनियन बना सकते हैं, वही आपका मीडियम है. राइट, मीडियम तो हमारा एक्सप्रेशन का एक माध्यम है ना, कि कोई भी हिंदी इंग्लिश है, जब आप उसी परिवेश में रहते हैं तो नेचुरली आपका एक्सप्रेशन उसमें ज़्यादा अच्छा होगा. हम यदि पहले खुले दिमाग से देख चलेंगे तो हम पहले इसको एडवांटेज को डिसएडवांटेज को एडवांटेज भी बना सकते हैं और एडवांटेज को डिसएडवांटेज नहीं समझेंगे. ये इसी बात पे मुझे एक फिर से एक स्टोरी, एक कैंडिडेट की याद आई. कुछ सालों पहले एक कैंडिडेट इंटरव्यू से पहले जब मुझसे डिस्कस करने आया तो उसको एक बड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 3 इंटरव्यू में चौथा इंटरव्यू था एंड वो लास्ट इंटरव्यू था, दैट वाज हिज लास्ट इंटरव्यू. राइट, तो 4th इंटरव्यू में वो आया और उसने कहा सर कि आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, आप इंटरव्यू में जिस गाइड करते हैं, आप जाने जाते हैं कि 70-80% नंबर लोगों को मिलते हैं, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए. फिर क्या सर, मुझे एक तुतलाने की प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करा दीजिए. यदि मैं तुतलाना मेरा बंद हो जाए तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊँगा. चूँकि मैं तुतलाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, इंटरव्यू के सामने एक्सप्रेशन नहीं होता है और मैं 15 मिनट में निकाल दिया जाता हूँ इंटरव्यू से. और उसके बाद मुझे जो नंबर मिल रहे हैं 70-75 आउट ऑफ 300 मिल रहे हैं. मैं वैसे कहीं जयपुर से ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ कि मेरी तुतलाना बंद हो जाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, आप मेरी ठीक करा दीजिए. अब तुम सोचो मैंने उसको क्या जवाब दिया होगा. मैंने कुछ नहीं कहा, फिर बातचीत करता रहा. उससे कुछ क्वेश्चन पूछे मैंने, क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए उसने. जब उसने आंसर दे दिए उसके बाद मैंने लास्ट में उसको पूछा, अच्छा तुम मुझसे क्या चाहते हो. बोला सर आपको बोला ना कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. अब तुतला रहा होगा तो स्टाइल, कैसे स्टाइल में तुतला रहा होगा तुम भी समझ रहे हो, तो नेचुरली आप सोच रहे होगे हंस भी रहेंगे, आप भी हंसेंगे, बट डजंट मैटर, हम तो उसको कुछ और देख रहे हैं उसके अंदर में. तो मैंने उसको बोला तुम मुझसे क्या चाहते हो. कहते सर मेरे तुतलाना बंद करा दीजिए, मैं बस IAS बन जाऊँगा. मैंने कहा सुनो, उसका नाम धीरज था. मैंने कहा धीरज मेरी ध्यान से सुनो, यदि तुमको IAS बनना है तो तुमको तुतलाना नहीं बंद करना पड़ेगा. तो बोला ये कैसे हो सकता है सर, नहीं बताना है आपको सर तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप तुतलाना. मैंने कहा नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम इस बार जब जाओगे बोर्ड में तो ज़्यादा तुतलाना, उसे तुम IAS बन जाओगे. अब उसको लगा कि मजाक बना रहा हूँ मैं, उसको घबरा करके कुछ बोल नहीं सकता था. भाई एक सक्सेस गुरु बैठे हैं, क्या बोलेगा. ठीक है सर जा रहा हूँ सर. मैंने कहा बैठो ध्यान से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनना जो तुमको मैं कह रहा हूँ. देखो मैंने तुमसे ये पूछने के बाद कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे. सवाल 15 मिनट हमने आपसे डिस्कशन किया, उतने में मैंने आपको एसेस कर लिया. आपको पता नहीं चला, मैंने आपको एसेस कर लिया. लंबा एक्सपीरियंस है, हमें जो जानना था आपसे देख लिया मैंने. बोले सर क्या है, तो मैंने कहा ये है कि तुम्हारे कंटेंट बहुत अच्छी है, तुम कॉन्फिडेंट भी हो, बातें अच्छी करते हो, कहीं कोई कमी नहीं है. एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है. वो प्रॉब्लम क्या है कि जिस चीज़ को आप डिसएडवांटेज समझ रहे हो तुतलाना, वो उसको एडवांटेज बनाना है. अब कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ. यूपीएससी के गजट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो तुतलाता है वो IAS नहीं बन सकता है. ठीक है, एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है. जब तुम बोर्ड के सामने जाते हो और जब तुम तुतलाते हो और नर्वस हो जाते हो और तुतलाते हो, ठीक है, तो बोर्ड समझता है कि तुम नर्वस हो और उस नर्वसनेस के चक्कर में तुम्हारा एक्सप्रेशन और खराब हो जाता है. तो बोर्ड ये समझ करके तुमको 10 मिनट 15 मिनट बाहर निकाल रही है, क्योंकि वो मानते हैं कि तुम नर्वस हो और तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, जबकि तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है. 4 साल से तुम इंटरव्यू दे रहे हो, इतना मटेरियल पढ़ाई की है तुमने, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू.
तो उसको बोला सर अब क्या करें? मैंने कहा अब ध्यान से सुनो, आज के बाद पढ़ना लिखना बंद, कुछ मत करो, जाके आराम से सोचो, रोज बोलो आई एम एन IAS। ठीक है, पहला तो तुम ये कहा, तुम बन गए, आज से मैं तुमका बन रहा, तुम बन जाओगे। UPSC इंटरव्यू शुरू होगा, जाओगे चेयरमैन के पास, कॉन्फिडेंटली जाना, मान के जाना कि क्या कहना है। मैंने कहा तुमको एक ही काम करना है, इंटरव्यू शुरू होगा, 5 मिनट के अंदर तुमको बोर्ड को रोकना है, चेयरमैन की ओर देखना है और तुमको बोलना है एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। इतना ही बोलना है तुमको, सर मुझे दुतलाने की समस्या है, मुझे बर्दाश्त किया जाए, इतने आपको बोलना, बस सर आपका कोई काम नहीं है। बोले सर अब मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं, चाह रहा, आप जो कह रहे हैं यही मैं करके देख लेता हूँ। मैंने कहा बस कर लेना, बस समझ लो इस बात को, मेरी गारंटी है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो गया वहाँ, उसने 5 मिनट भी काहे को वेट करेगा, 3 मिनट के अंदर रोक लिया बोर्ड को उसने। बोला एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। एकदम बोर्ड का मूड चेंज हो गया। चेयरमैन ने कहा नो प्रॉब्लम धीरज, वी आर विथ यू, गो कंफर्टेबल, रिलैक्स, डोंट वरी, लाइक दिस। बस यहीं से चेंज हो गया, क्योंकि बोर्ड ऑलवेज कॉपरेट्स, पता चलना चाहिए कि रीजन नहीं। जैसे वो गया उसके मूड चेंज हो गया। जो इंटरव्यू पहले 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में खत्म होता था, इस बार उसका इंटरव्यू 45 मिनट चला। ठीक है, 45 मिनट्स। एंड जहां उसको 70-75 नंबर मिलते थे, इस बार उसको 225 नंबर मिले, 225। आप जंप देख सकते हैं कहां से कहां पहुंच गया। एंड ही गॉट इनटू IAS, राइट। तो आइडिया इज कि हाउ टू गेट सेलेक्टेड। ये एक काफी पुरानी बात है, लेकिन मैंने अचानक याद आया था आपको, मैंने ध्यान दिलाया कि सिचुएशन ये है कि आप जिस चीज को डिस्कस, उसके बाद वो जब मिलने आया और बोला सर अब तो और तुतलाऊंगा, जिंदगी भर तुतलाऊंगा IAS की नौकरी भी तुतला के करूंगा मैं। ठीक है, मैंने कहा बिना कारण का कॉम्प्लेक्स जब हम पैदा कर लेते हैं अपने मन में, अरे बनाने वाले ने, कुदरत ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, और जो बनाया होगा अच्छा ही सोच के बनाया होगा, तो क्यों हम इसको डिसएडवांटेज समझे, राइट। एक ओलंपिक चैंपियन से पूछा गया कि भाई आप बचपन से पोलियो है आपको, और आप मार्शल आर्ट में आपने गोल्ड मेडल ले लिया, कैसे हुआ? उसने क्या कहा पता है आपको? जिस चीज को आप मेरी कमजोरी समझ रहे हैं वही मेरी मजबूती है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी अपने नॉर्मल पैर से एक सर्टेन लेवल तक उठा सकता है। मैंने अभ्यास किया कि मैं अपने पैर को कहीं भी घुमा सकता हूं, और मैंने उसके हिसाब से बिट किया, एंड आई बिकेम द मार्शल आर्ट चैंपियन। आइडिया हियर इज कि हाउ यू टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंदर ही, मैंने कहा ना, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपका सक्सेस आपके अंदर है। इस चीज को आपको समझना है, और जैसे आपको समझ में आ रहा हो तो आप अंधेरे में ढूंढना बंद कर देंगे, फिर आप समझने लगेंगे कि क्या है, फिर सही जगह पे जाओगे, सही मार्गदर्शन अपने आप ढूंढोगे। सही मार्गदर्शक चुनना भी एक बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए खुद जागृत होना जरूरी है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, राइट। ब्रूस ली अपने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत संघर्ष कर रहा था, उसको हॉलीवुड में करियर में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने एक अपने आप को एक चिट्ठी लिख डाली, और चिट्ठी को जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। उसको पोस्टमैन से रिसीव किया बड़ा प्यार से, ओ देखो मेरा गॉड से एक लेटर आया है। खुद को समझाया। 3 इडियट्स में आपने देखे होंगे ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है। अपने दिल को यदि समझा दिया आपने तो सब कुछ अच्छा है। तो उसके बाद उसने लेटर लिखा, लेटर लेकर के रिसीव किया और दीवार में चिपका दिया कि मुझे गॉड से एक लेटर आया है, जिसमें लिखा है, ब्रूस ली यू आर सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर तुम सुपरस्टार बन जाओगे। लेटर को लगा करके वो अगरबत्ती नहीं लगाने लगा, लेटर को लगा करके रोज खड़े होकर अपने आप से बात करता था, आई एम सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म। लेटर आया, मेहनत की, कोशिश की, एक इशारे के साथ अपने विश्वास के साथ बढ़ता रहा, और उसको 5 साल भी नहीं लगे। विद इन 2 ईयर्स ही वर सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म, विद इन 2 ईयर्स टाइम पे। ये इंसान को अपने अंदर जीतना पड़ता है। इसी तरह की कुछ कहानियां आपके अंदर ही एक ग्रेटनेस है। नेक्स्ट, यू हैव द पावर ऑफ ग्रेटनेस। हम में से हर कोई जो इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, ना तो कोई इंजीनियर बन के पैदा होता है, ना कोई डॉक्टर बन के पैदा होता है, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ना प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई नहीं होता है। और उसी बच्चे के अंदर सब कुछ होता है, उसी से कुछ निकल कर आता है। हम इंसानों के पास तो अद्भुत शक्ति है, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। ये ग्रेटनेस की तलाश आज से नहीं ढूंढा, तो आज से ढूंढो।
तुम्हारे अंदर है। तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तुम मिलीनियर बिलियनर बनना चाहते हो, तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तुम एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो, जो कुछ भी जानना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपने दिल से पूछना होगा। किसी के कहने से अंडर कोई प्रेशर काम करोगे तो कभी सक्सीड नहीं करोगे। यदि आप ये मान के चल रहे हो, आज आईएएस बनने की ख्वाब भी देख रहे हो, अंडर प्रेशर कर रहे हो कि पिताजी ने भेज दिया और कहाँ फंसा दिया, तो नहीं होगा। हम कई बार इंटरव्यू के आखिरी मोड़ पे यूपीएससी भी फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी हर सेकंड थर्ड कैंडिडेट से पूछती है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पिताजी का सपना था। भाई जब पिताजी का सपना था, पिताजी ने सपना बदल दिया तो क्या करोगे। भाई हर माँ बाप का तो सपना कुछ होता ही है कि मेरे बच्चा कुछ करे, लेकिन जब तक वो सपना आपका अपना देखो, यदि तुमको सपना देखने की आदत नहीं है तो कुछ नहीं करोगे। क्योंकि ये पूरा जो संसार बना है, इस पृथ्वी में जो कुछ भी हुआ है वो मनुष्य के सपनों का कमाल है। किसी ने ड्रीम देखा, मोबाइल बना देंगे, बन गया। रेडियो ट्रांसमीटर लाएंगे, हो गया। हवाई जहाज उड़ाएंगे, उड़ा। जो आप कपड़ा पहनते हैं, जो आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, ये कारपेट है, ये चेयर है, ये टेबल है, एसी फैन है, सब के पीछे किसी न किसी का विजन है, इन्वेंशन है, नया करने की ताकत है। ये मनुष्य के जीवन की बात है। बनाने वाले ने पूरे सब कुछ हार्डवेयर बना दिया, सब कुछ दे दिया, हवा पानी बिजली, जो हवा पानी जो है, उसके बाद पृथ्वी, सारे चीज़ें, मिनरल, सब कुछ बनाया। लेकिन उसको सजाने का, संवारने का, उसको नया ढंग से इस्तेमाल करने का ये काम गॉड खुद नहीं करता, वो सिर्फ इंसानों के द्वारा कराता है। ये सर नॉट जो है, हम जो भी सिस्टम चला रहे हैं, हमने इस कंट्री को बनाया है, हम अपनी संस्कृति को बनाए हैं, हम जो कुछ भी अपने बनाते हैं, हमें 7 नोट्स है, इसकी डिस्कवरी भी हमने की है। गाना सीखते हैं, आपको कोशिश करनी होगी, डांस करना आप ही करते हैं, सब कुछ है इसी ब्रह्मांड के अंदर और इसी शक्ति के अंदर। लेकिन आप जिस चीज़ का प्रयोग करोगे वो आपका बनता चला जाएगा। राइट, आज से यही सीखना है। सिविल सर्विसेज, अभी थोड़ी देर तक हम आपकी जो ग्रेटनेस की कहानी आपके अंदर से निकलती है, ज़रा कुछ ध्यान दिलाते हैं कि जो लोग महान बने उनमें से आपके और हमारे जैसे कुछ बिल्कुल बेसिक इंसान थे। वो लोग, वो कौन है? देखिए नेक्स्ट, सिद्धार्थ कौन थे? राइट, सिद्धार्थ के नाम बोलते के साथ आपने बोला, आपने किसी ने नहीं कहा कि मेरे दोस्त का नाम सिद्धार्थ है। आप में से कई लोग का नाम सिद्धार्थ हुआ नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है, नहीं कहा आपने इमीडिएटली ग्रेटनेस की बात की, सिद्धार्थ की बात आई। ये ध्यान रखना कि बटरफ्लाई जो निकलता है वो कैटरपिलर्स के बीच में निकलता है। फर्क बाकी कैटरपिलर्स और बटरफ्लाई पर ये है कि जो बटरफ्लाई बनता है उस कैटरपिलर के पास उड़ने की तमन्ना है, कोशिश है, और वो करते करते पंख लग जाते हैं और वो दैट बिकम्स द बटरफ्लाई, दैट बिकम्स द बटरफ्लाई। सेम कहानी मनुष्य के जीवन में। जब तक वो पंख लगाने की तमन्ना नहीं होगी, कहते हैं ना, पंख से उड़ान नहीं होती, हौसले से होती है। राइट, हौसले से होती है। जब हौसला आएगा तो पंख भी मिल जाएगा, पंख नहीं मिलेगा तो हवाई जहाज का पंख मिल जाएगा, उड़ेंगे हम, उस पर जरूर जाएंगे। जब हौस उड़ने की इच्छा हुई तो राइट ब्रदर्स ने जो है बना डाले, इन्वेंशन कर डाले एरोप्लेन की। सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा का जो सफ़र है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है। एक ऐसी कहानी है जिसको आप जानते हैं कि सिद्धार्थ एक रॉयल प्रिंस, लग्जरी की कोई कमी नहीं, फादर का ड्रीम कि ही शुड बी चक्रवर्ती किंग बनेंगे। राइट, लेकिन अपनी तमन्ना कि मुझे संसार के दुख का कारण और उसका समाधान ढूंढना है, ये तमन्ना, ये इच्छा किसके मन में जागी? ये बीड़ा किसने उठाया? जिस दिन आपने बुद्ध ने शुरू किया होगा उस दिन नहीं सोचा होगा मैं महात्मा बुद्ध बन जाऊंगा। राइट, एक शुरुआत होती है, वो शुरुआत ही इंसान को वहां तक पहुंचाता है। सारी लग्जरी सब कुछ छोड़ करके, राजा बनने की ख्वाब छोड़ करके, अरे वो एक राजा बनते और भी कई राजा बने, वो भी बन के भर जाते। लेकिन मनुष्य के लिए दर्द, हर कोई इंसान देखता है कोई बुढ़ा आदमी है, हर इंसान भी देख लेता है कोई बीमार भी पड़ा हुआ है, बट लेकिन सिद्धार्थ जैसे किसी को दिखता है कि बुढ़ा क्यों हुआ, ये जो है बीमार क्यों हुआ, इसमें। और वो सारी कहानी फिर दुख, और दुख से फिर कारण, और कारण के बाद उसका निदान, और उसके ऊपर चलता है।
एंड ही बिकम्स द मोस्ट एनलाइटेड। इंसान जितना तपता है उतना चमकता है, जितना कष्ट झेलता है उतना आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी और मोहनदास दोनों को कंपेयर करो। मोहनदास आपके जैसे कोई होंगे, हमारे जैसे कोई होंगे। मोहनदास, महात्मा गांधी हमारे जैसे नहीं है। महात्मा गांधी इज डिफरेंट, मोहनदास इज डिफरेंट, बट वन पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। वी सैल्यूट टू मोदी जी कि उन्होंने नरेंद्र का नाम अपने साथ और सार्थक कर दिया। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सार्थक कर दिया। हम दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र, इससे ज़्यादा नटखट स्टूडेंट नहीं हो सकता जो अपने टीचर को धक्का मार के आ जाए। ये क्या ढकोसला कर रखा है, बेकार कर रखा है। और वही स्टूडेंट जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो रामकृष्ण परमहंस का इतना बड़ा शिष्य बन करके पूरी दुनिया में इसको फैलाना और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इसको पहुंचाना और विवेकानंद के रूप से डेवलप होना कोई साधारण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। वहीं आप मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए। दुनिया कह दे कि भाई ठीक है, ये था वो था, या फिर चाय बनाने वाला था। अरे कमाल तो देखो, कमाल तो देखो कि जो व्यक्ति जो है कल रेलवे में जाकर के चाय बेच रहा हो, अपने पिताजी का दुकान संभाल रहा हो, और वो व्यक्ति कोशिश करते करते ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एक बड़ी भावना के साथ आज एक प्राइम मिनिस्टर की इज्जत, कहते हैं ना पोजीशन, इज्जत, वो स्टैब्लिश किया कि प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में कुछ होता है, जो काफी समय से खत्म हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ होता है। आज भी मैं पिक्चर में देख रहा था, एकदम आराम से मोदी जी जो है स्टाइल में उंगली खड़े हैं और साथ में ट्रंप जो है पॉकेट में हाथ लेके खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, दैट इज ए गुड वन। अरे कम से कम हमारी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ी, पूरे वर्ल्ड में जाके इज्जत तो बढ़ी हमारी इस लेवल पे कि किसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान भी हमारे, और इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम इतनी तक पूरी दुनिया आज हमारे ओर देखती है कि यदि इंडिया से इकोनॉमिक सब कनेक्ट मिल जाए तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा, इतने बड़े ग्रोथ कहाँ से मिलेगा? तो दैट इज समथिंग विच हैज हैपेंड। अबुल फकीर जलालुद्दीन, अनदर ग्रेट एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम। इनकी भी स्टोरी आप जानते हैं। एक मछुआरे का बेटा, ठीक है, और न्यूज़पेपर बांटने का काम, आपके यहाँ भी कोई न्यूज़पेपर बांटने के लिए आता होगा, राइट। ये व्यक्ति अपने दिमाग में ख्वाब देखता है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, वो बना।